दोस्तों, निकलने से पहले एहतियात पूरी तरह बरत रहे हैं। That is not so good. Again, Nepal border. So पावर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से 68 किलोमीटर और लोहाघाट इसका तहसील है 81 किलोमीटर। सुबह के लगभग 7 बजे। ये ऑल वेदर रोड है दोस्तों। मैं करीब 10 साल बाद इस रोड पे चल रहा हूँ। पहले हालात बड़े विकट थे। दरअसल पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील में NHPC की धौली गंगा परियोजना के चलते बड़ी बड़ी मशीनों को लाने के लिए रोड का चौड़ीकरण किया गया। उसके बाद फिर इसको डबल लेन में बनाने के लिए कवायद हुई और अब 10 साल बाद मैं आज इस पर आ रहा हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। ये देखिए, ऑल वेदर रोड। रोड चौड़ी होने से दुर्घटनाओं का खतरा भी काफ़ी कम हो गया है। टनकपुर से पिथौरागढ़ मात्र 4.5 घंटे में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अधिकतम 5 घंटे लगा लीजिए। पहाड़ में ऐसी रोड मिलना बेहद सुकून देने लायक स्थिति है। ठीक है, वो उनसे बात कर लेना। फिर ये जो जा रहे हैं किस समय तक मुझे क्लियर बता दें। ये है इसके ऊपर देखिए नीचे नदी में खनन के लिए जा रही है। ये है रामगंगा नदी। चलती का बाजार। ये देखिए खनन, रेता ले जा रहे हैं नदी से। रेता इकट्ठा है सड़क किनारे। ये रास्ता है, देखिए नदी में जाने का रास्ता। ये आगे चलती का पुल है। पुल ये रामगंगा नदी में देखिए रेता पत्थर का उठान हो रहा है। ये खनन, ये पुल बन ही रहा है अभी। ये देखिए नया पुल, पुराने पुल की मियाद पूरी हो गई है। पुराना पुल है, ये सामने दिख रहा होगा। तो इसकी मियाद पूरी होने से पहले ही नए पुल को अस्तित्व में लाने की कोशिश, अभी कुछ समय और लगेगा।
रोड चौड़ी होने की यहाँ पर कवायद चली रही है, ऑल वेदर रोड हाईवे। ये देखो यहाँ क्रशर भी लगा हुआ है, बीच बीच में क्रशर है। ये नदी का एक और रास्ता नीचे को जा रहा है। ये यहाँ से चंपावती सीमा शुरू, घाट यहाँ से 84 किलोमीटर है। यहाँ हम नाश्ता कर लेते हैं। मोहन दा का भोजनालय है लिखा हुआ। बच्चे थके हुए हैं, लेकिन अभी तो सो के उठे हैं, फिर थक गए क्या? आपकी कोई राय? और गुरु कौन सी जगह चलती? ये कठोल कटकोड़, कठोल कठोल कठौल, काबड़ी बैंड कठोल। कापड़ी बैंड, कठौल ये एरिया है। ये नदी में जाने का रास्ता है। देखिए गाड़ियां जो है रेता बजरी के लिए एक रास्ता, ये भी है। हाँ कई रास्ते। पैदल यात्रा। अच्छा ये तो पैदल का है, यहाँ चौड़ा बस है जरूर, लेकिन आगे जाके और घोड़ों का रास्ता आ गया। यहाँ बन रहे हमारे लिए पराठे। ये उबल रही दाल है, बता तो दिया। पहाड़ी दाल देखिए, बढ़िया शानदार। तो ब्रेकफास्ट चल रहा है, तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। ये खाते खाते तेरी आँख से भी टपक रहा है जैसे, मतलब बातों बातों में तुम मेरे तीनों पराठे खा गए। एक और खाने के लिए बैठा है, खुद खाया ही नहीं। खुद खाया ही नहीं उन्होंने। ये हमारे टैक्सी मालिक हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश बिष्ट। भाई साहब हमें लाए हैं कि देखिए, चलिए नीचे चलिए नदी की ओर, यहाँ से बढ़िया व्यू मिलेगा। अब हम देखते हैं। ये देखिए शानदार वाकई। तो ये घूमते फिरते रहते हैं तो इन्हें सारे व्यू पता है कहाँ पर क्या बढ़िया मिलेगा। ये देखिए रामगंगा, यहाँ से रेता बजरी का खनन भी होता है। और गरम घाटी है, क्यों गरम घाटी है, आम लीची वगैरह भी खूब होता है। ये देखिए खेती बाड़ी रामगंगा किनारे। जब बरसात होती है तो ये नदी पूरे उफान पर रहती है। यहाँ तक देखिए इसका जो है आ जाता है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको। कई लोग तो इसको मिनी गोवा भी कहते हैं। मिनी गोवा भी कहते हैं इसको, कई लोग बता रहे हैं लोकल में। ये देखिए खेती बाड़ी भी बढ़िया। और नदी में खनन के वाहन जाने के लिए जो है कई रास्ते हैं। नदी से रेता उठाते हैं। ये देखिए बीच में गड्ढा दिख रहा होगा, ये यहाँ से रेता उठान हुआ है तभी गड्ढे हुए हैं। ऐसे गड्ढों में जब बरसात के समय खतरा भी बहुत रहता है, कई बार पता ही नहीं चलता कि यहाँ गहराई ज़्यादा है, भंवर भी आ जाते हैं, तो लोग डूबने की घटनाएं भी बहुत होती हैं। बरसात के समय में तो लोग इस नदी को पार भी नहीं कर पाते हैं। हाँ बता रहे हैं, बरसात के समय इतना उफान पे रहती है नदी, पार नहीं कर पाते इसको, आर पार जाना मुश्किल। वो दूर अगर दिख पा रहा हो आपको तो वहाँ खनन की गाड़ियाँ भी है और लोग मछली भी मार रहे हैं। गुरु यहाँ मछली मिल पाएगी कहीं? मछली अभी तो नहीं मिल पाएगी, वो तो सुबह सुबह के नहीं तो घर ले जाते हो, घर में बनाते। ये देखिए अभी गर्मी के समय रामगंगा नदी पर रेता और बजरी खनन के लिए वाहनों की जो लाइन लगी है, ये देखिए तमाम रास्ते हैं। घोड़े खच्चरों से भी जो है ढोया जा रहा है, वाहनों से ढोया जा रहा है। ये देखिए जेसीबी लगी है।
पहाड़ में ऐसे खतरे रहते हैं भाई दोस्तों, ऊपर से कब पत्थर आ जाएं। ये देखिए, छोटी सी बारिश में, विदाउट बारिश भी आपको कभी भी खतरा रह सकता है। ये पेड़ आ गए टूट के या फिर पत्थर आ गए, इसीलिए जगह जगह पर आपको पहाड़ों में मार्ग के किनारे जो है मंदिर मिलेंगे। और कई जगह इसीलिए भी मंदिर बनाए गए हैं, दुर्घटनाओं के बाद उस स्थान विशेष पर दुर्घटनाएं न हो, इस उद्देश्य से देवी देवताओं की स्थापना की गई। जैसे कि ये देखिए, यहाँ भी कहीं मंदिर बनाया गया है रोड किनारे। जगह जगह आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे। एक प्रसिद्ध मंदिर है पिथौरागढ़ पहुंचने से पहले ऐचोली में, गुड़ना मंदिर, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ही उस मंदिर की भी स्थापना की गई थी। ये देखिए, कब कौन सा पत्थर ऊपर से गिर पड़े ये कहना मुश्किल है। बारिश हो या बारिश नहीं भी हो, तब भी ऊपर से कौन सा टुकड़ा, कौन सा पेड़ सूख के टूट के गिर पड़े। ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं, खबरों में आप पढ़ते रहते होंगे। तो पहाड़ों में ये जोखिम तो रहता ही है। ये देखिए, कई जगहों पर तो अंगूर के गुच्छे की तरह पहाड़ लटके रहते हैं, जिसके नीचे से आप गुजरते हैं। हम दोस्तों चंपावत डिस्ट्रिक्ट के स्वाला क्षेत्र में हैं। स्वाला में पहाड़ दरकने के काफ़ी केसेस होते रहते थे, आज भी होते रहते हैं। हालांकि ऑल वेदर रोड के बन जाने के बाद जो है आने जाने वाले वाहनों को खतरा कम हो गया है, रोड चौड़ी हो चुकी है। यहाँ से चंपावत 20 किलोमीटर है और घाट जो है 65 किलोमीटर। ये है लीसा केंद्र, देखिए इधर लीसा केंद्र। लीसा चीड़ एक वृक्ष है, पहाड़ में बहुतायत अंग्रेज लगा गए थे, जो काफ़ी फैल गए। चीड़ ज्वलनशील लकड़ी होती है, इसकी बेहद ज्वलनशील, इसमें से लीसा निकलता है। वन विभाग लीसा इकट्ठा करता है। इसके लिए पेड़ों को थोड़ा सा छिल के उसमें एक कीप टाइप की लगाई जाती है, जो निश्चित समय पर 2-4 दिन में भर जाती है। फिर उसे उतारा, उसे खाली किया, उस कीप को दूसरी लगा दी गई। ये प्रोसेस चलती रहती है और इस तरह जो है कुंतलों लीसा जो है प्लेन एरियाज में, फैक्ट्रीज़ में तारपीन के तेल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, तमाम अन्य उत्पादों के लिए। देखिए एक बार फिर यहाँ पर भी खतरा है। दरअसल खतरा तो हर जगह है रोड पर, पहाड़ में। कब कहाँ से कौन सा बोल्डर, कंकर भी अगर कितनी ऊंचाई से गिरे तो ये गोली के फोर्स से चोट पहुंचाते हैं। ये देखिए, कहीं पर नीचे से मार्ग धंसने का भी खतरा रहता है। ये देखिए कहाँ कमज़ोर स्थिति है, ये पता करना मुश्किल है। नीचे दीवारें ज़रूर लगा दी जाती हैं, लेकिन कितनी मजबूत और कब तक टिकेंगी ये कहना मुश्किल है। इन जेसीबी वालों को भी काफ़ी खतरा रहता है।
अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी मिलती है, तो हम इसे ले जाते हैं। हम जाएंगे अभी साली साहिबा के घर, तो वहाँ ले जाने के लिए। और एक और आइटम है इसमें बाल मिठाई का, ये है चॉकलेट। बेहद शानदार टेस्ट। खाली भी कहीं पे खाली हम चंपावत में अभी 15-20 मिनट रुक रहे हैं। अब 15-20 मिनट चंपावत में रुक रहे हैं ना। मिठाई हम ले चुके हैं। पहुंचने वाले हैं हम। कहाँ पे रहते हैं? घर पे यही है, कह रहा हूँ पांडे जी का। दोस्तों हम पहुंच गए। तो दोस्तों ये है हमारी साली से साहिबा। अरे हमने सरप्राइज दिया है। इतना बड़े ये रहो। सरप्राइज में सोच रहा हूँ, गाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? इतने रोके से मैं ठीक है। चल तुमने पैर छुए भाई? तुमने छोटे हो नहीं? चलो बहुत अच्छा, बस एक ही काम वाली नहीं आई है, ऐसे वो मिलेगा। अच्छा आइए। ये इतनी काम वाली है, ये देखो। चलो और पैर छुए मौसी के? छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए। मैं तो जूते नहीं खोलूंगा भैया, ठीक है? हाँ जी चलिए, कोई बात नहीं, आप भी रहने दीजिए। हेलो हेलो। अच्छा ये किचन है यहाँ पे। अरे आपने प्रणाम ही नहीं किया? आप लड़की हो जरूर, हो ना? नहीं अच्छा इतना क्यों शर्मा रहे हो फिर? बैठी दीदी, बैठी नहीं मैं नहीं हूँ। चाय नहीं बल्कि जूस ही पी लेते हैं। अरे आप क्या कर रहे हो इधर अकेले में? अरे ये तो कराटा सीख रहा है भाई। कहाँ गए बच्चे? अरे वाह, दीवार टूट जाएगी। क्या? दीवार टूट जाएगी इतनी जोर से मारोगी तो। मैं तो देख रहा हूँ कैसे टूटती है। हाँ। तो और लोग कहाँ गए? भैया लोग देखो, आओ चले मंदिर चलें। चलो बगल में ही तो दिख रहा था, कहाँ से है रास्ता? देखो तो। ज्यादा दूर मत जाना, फिर लेट हो रहा है। वो तो बहुत ऊपर है। करके बगल में तो है, रास्ता कहाँ से है? अच्छा ये तो है। ये है रास्ता। जूते चप्पल बाहर उतारें लिखा है। ये भीम का पत्थर है, भीम ने उठाया था। ये देखो, ये है बिच्छू घास, इसमें हाथ लगा सकता है कोई? लगा लगा, पकड़ पकड़ जल्दी। मत लगाओ अभी, खाली मेरे हाथ में गलती से लग गया था। कांटे होते हैं ना इसमें, कांटे होते हैं। यहाँ लगा या टंग लगा ले, टंग में कुछ नहीं होगा। पत्तों में भी कांटे होते हैं ना, इसकी रोटी भी बनती है। कांटे चुभ जाते हैं इसमें। वाह कितना अच्छा है ना। बहुत सारे बड़े हमने आगे सारे मंदिर देखे हैं। एक तो पुराने जमाने का है जिसमें मतलब सीमेंट से बनाया, खाली पत्थर से बना। कृपया मंदिर परिसर में ही ग्रहण करें प्रसाद, घर न ले जाएं।
जी प्रणाम किया, प्रणाम करो, प्रणाम करो। माथा ऐसे करके हाथ से नीचे टेक के ऐसे करते हैं। टेको, सद्बुद्धि आएगी। टेको टेको। हाथ टेको, ये ऐसे हाथ टेक के ऐसे ही हो गया। इतनी देर बस, थोड़ी सी बस माथा टेक के। कितना सुकून है दोस्तों धार्मिक स्थलों में जो है पॉजिटिव एनर्जी। जय हो महाकाली का मंदिर। नीचे देखा इसका वीडियो। क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ चली जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली क्यों जाओगे? हीरो भैया के पास हाँ, वहीं रहोगे उनके साथ? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये देखो इस ट्रेन से। अच्छा, इससे मेट्रो से गए थे। और जा रहा हूँ, मुझे और मत। वहाँ अच्छा लगता है आपको? हैं? और वहाँ कौन कौन है? वहाँ मेरे ताऊ जी हैं। ताई जी और ताऊ जी में से कौन अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। नहीं, कोई एक तो बढ़िया। सबसे बेस्ट कौन लगता है? ताऊ जी। ताऊ जी? हाँ, क्योंकि ताऊ जी मेरे ठंडे पानी से नहलाते। अरे बाबा, ऐसा तो लेकिन ताई जी से मत बोलना कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते हो, ठीक है? ताऊ जी आइसक्रीम खिलाते हैं तब? किंडर जॉय देते हैं। किंडर जॉय? हाँ। और नीरो भैया? ये तो कुछ नहीं देते। अच्छा, और मानसी दीदी भी है क्या वहाँ? हाँ। अरे उनको कैसे भूल गए? इसका मतलब वो अच्छी नहीं लगती है आपको? ना है? ना, मैं नहीं भूला, मानसी दीदी है। अभी मैं वीडियो वायरल कर रहा हूँ, आपकी शिकायत वहाँ पहुँच जाएगी। ताई जी को भी, मानसी को भी, नीरो। बस अब वो डांटेगी अपने आप। अभी मैं आपको मारता हूँ। अभी मारता हूँ मैं। ये क्या है? ये आपका है क्या? अलमीरा आपका है ये? मेरे पास एक आपकी इतनी तवार हो गई। अब आप मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो है अंकल, अगर वीडियो एक भी बनाई होगी ना, मैं आपके घर को तोड़ सकता हूँ। अरे चलो बैठो जी, बेटा। अब तो मैंने ताई जी को बताना है कि आपने जो है उनको बोला कि ताऊ जी अच्छे लगते हैं मुझे। ताई जी बैग एक बार ले जाते हैं, बीच में रख देना। बाय बाय बाय। हाँ बस ठीक है, ठीक। जाते हुए दिन आइएगा। हाँ ठीक ठीक। उस दिन थोड़ा तैयारी से रखेंगे ना। बाय 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 बाय। फायदा होता है ऑफिस ही है। अच्छा ये है। मैं यहाँ से निकल गया हूँ, हाँ चंपावत से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। कहाँ पे? हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिर ठीक है मैं भी आराम से आता हूँ। हाँ 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 मैं भी आ रहा हूँ, बस वहीं पे मिल जाना पेट्रोल पंप पर, गैस गोदाम के वहाँ पार्किंग।
चलो खाना खा लो, खाना खा लो, सब लोग रोक लो, रोक लो। तुम लोगों ने जूस पी लिया? ऑल वेदर रोड, हाईवे किनारे रेस्टोरेंट है। ये है दोस्तों बाराकोट। कोट चौड़ी हो जाने के बाद बेहद सुकून और जोखिम रहित ये यात्रा हो गई। पहले जोखिम था, हम भी अगर मौका मिले तब भी हम आने से कतराते थे, और यही कारण है कि आज तकरीबन 7-8 साल हमें हो गए यहाँ आए हुए। आज इस रूट से हम सीमांत पिथौरागढ़ क्षेत्र में जा रहे हैं और बेहद आनंद आ रहा है, क्योंकि रोड डबल लेन की हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब निश्चित रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा, सरकार को भी तरीके से जो है प्लानिंग करके पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। ये देखिए बस रुकी है, खाना खा के आगे बढ़ेंगे लोग। यह है बेहद डरपोक। कहाँ जा रही रोड में? ये बकरी से डर चुके हैं, तो यहाँ तो गुलदार भी होते हैं, बाघ भी होते हैं, उनको कैसे सामना करोगे? जंगल से कोई बाघ निकल के आ गया, गुलदार, लेपर्ड, कैसे टैकल करोगे उनको? बकरी से डर रही है, हैं? अरे उसको सींग है, हम सींग मारेगी, अरे गाय गाय काट भी देगी। अरे मुझे भी आना है। अभी गाड़ी चलेगी तब। मैं अपना जूस तो निकालूं। ये है पुष्पा। पुष्पा, ये लोग बकरी से डर रहे हैं। अब पुष्पा वीडियो में आने लगी है, पुष्पा हाय भी करने लगी। पुष्पा की झिझक दूर हो चुकी है दोस्तों। ये और ये बकरी से डरने वाली लड़की है। इसके लिए मैं गाय पालने वाला था, अब कैसे पालूं? बकरी के सींग से डर रही है ये। और एक ये है, इसका तो क्या कहना। थैंक यू बोल दिया इतनी। ये मॉडलिंग में जाना चाहती है, लेकिन आजा। ये जूस तो पिया ही है अभी। ये इसकी चुन्नी देखिए, सारी गंदगी सड़क की जो है। ये तो मैंने पिया नहीं था ना। एक और है, आजा वही पिएगी। मेरे को भी देना। ऐसी चीजें खा, भात दाल मत खा, प्रोटीन युक्त। अरे रोज खाते हैं। ओरियो के लिए मिट्टी से लड़ रही थी, भात दाल नहीं खाती है। ओरियो क्या हुआ? बिस्किट। हाँ। तुमने मंकी देखे छोटे छोटे? बिल्कुल। ये देखो पेड़ में यहाँ तो ही वो ऊपर देखो। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं पिथौरागढ़। इस समय कहाँ हो आप? यही पता नहीं आपको? बाराकोट में हो। हाँ, बाराकोट। चंपावत जिले के बाराकोट तहसील में ये एरिया है। ऑल वेदर रोड है। रोड में लिखा पूरी तरह चौड़ी हो चुकी है, डबल लेन बन चुकी है, अब काफी सुविधा है। अब आप बार बार आना चाहोगे, क्यों? 48 किलोमीटर दूर है। 48 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़। मैं तो सोचूं अगर हम फैमिली की जगह अपने दोस्तों के साथ होते तो और मजा आता। ये देखिए, इनको साथ चाहिए तो अपने दोस्तों का। अभी मैंने यहाँ पर एक बकरी देखी, एक बंदर साथ में देखा, मुझे कुणाल और दृष्टि याद आ गए। हाँ। तुम्हारे का देखा? दृष्टि बकरी जैसी। कहाँ डालेंगे पता है तुझे? यूट्यूब हमारे ग्रुप में। तो क्या हुआ? अच्छा और ये तो जंगल से जा रहे हैं। यहाँ पर आजकल जो है गुलदार, लेपर्ड भी आ रहे हैं, और ये बकरी से भाग रहे हैं। तो ये कैसे इस देश में कैसे रह पाएंगे? जिस देश में गंगा बहती,
और ये पुष्पा है, ये वीडियो का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इसकी झिझक दूर हो चुकी है, ये हाय हेलो भी कहने लगी है। ये आश्चर्यजनक है। चलो आगे। कहाँ वो कहाँ गए दोस्तों? ये ऑल वेदर रोड है और इसी से प्रेरित होकर शायद इस रेस्टोरेंट मालिक ने इस रेस्टोरेंट का नाम ही ऑल वेदर रेस्टोरेंट रख दिया है। ठीक है, मैच करता है, इससे मार्केटिंग भी एक तरीके से बढ़ेगी। दोस्तों ऑल वेदर रोड, इस रोड पे अब आने का सुकून बेहद बढ़ गया है मेरा। अब तो पहाड़ की यात्रा करने में कोई जोखिम नहीं। अब ये अंतराल जो 4-5 साल का रहता है, अब ये शून्य में बदल जाएगा, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि जोखिम अब आने में सोचने लायक कुछ है ही नहीं, संशय है ही नहीं, कोई खतरा नहीं। इतनी चौड़ी रोड देखिए, डबल लेन की। अरे हमारे पास तो सेल्फी स्टिक भी है ना। ऐसे बोल्डर आते रहते हैं, ये खतरा, ये जोखिम हालांकि अब कम हुआ है क्योंकि चौड़ी रोड है, लेकिन खतरा तब भी बना रहेगा। ऊपर से भी रोड बन रही है, तो देखिए ऐसी कटिंग। ऊपर कोई गांव होगा जरूर, बड़ा सा गांव, बड़ा एरिया, जहाँ के लोगों की मांग के अनुसार अब आखिरकार हर इस अरसे बाद ये जो है रोड बनने जा रही होगी। विकट हालात रहे हैं पहाड़ों में, खासकर आवागमन को लेकर। ये लीसा डिपो है, चीड़ के पेड़ों से लीसा निकलता है। सोचिए जब ये सिंगल रोड थी तब किस कदर खतरा यहाँ मंडराता रहता होगा। गंतव्य तक पहुँचने तक सांसें अटकी रहती थी। अब तो व्यू पॉइंट भी बन चुके हैं, पर्यटन स्थल। ये देखिए, और एक खास बात, पहाड़ों में ड्राइविंग करना हर किसी के बस की बात नहीं, हाथ रुकता नहीं है। देखिए एक मोड़ खत्म तो दूसरा शुरू, ये दूसरा शुरू। वक्त ही हर सै गुलाम। ट्रकों के पीछे भी शायरी गजब की लिखी रहती है भाईजान। ये घाट का एरिया, घाट गरम घाटी है। घाट पिथौरागढ़ जिले में पहुंचने से पूर्व एक प्रसिद्ध जगह है, सभी जानते हैं। घाट का पुल होता है, इसे क्रॉस करने के बाद ही जनपद में आप प्रवेश कर सकते हैं। दुर्घटनाओं के चक्कर में पहले 8 बजे बाद, रात के 8 बजे बाद घाट का पुल बंद हो जाता था। किसी हालत में फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि तमाम कारणों से जो है वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। तो अभी शायद ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि चौड़ी रोड हो गई है। लेकिन मलबा, जो मैं बार बार कहता आया हूँ, मलबा गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। बरसात में पहाड़ धंसने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पानी के वजन से फिर बचा कुचा जो पहाड़ का टुकड़ा रहता है, वो भी पहाड़ का हिस्सा, वो भी जो है नीचे को आ जाता है। ये पूरा एस मोड़ है, बल्कि ये तो जो है वी मोड़ है। ये गरम घाटी है, यहाँ आम, लीची, गरम जो इलाके के फल फ्रूट हैं वो सभी लगते हैं। काम अभी चल ही रहा है दोस्तों, और इन कामगारों को सलाम है जिनकी मेहनत से जो है इतनी बड़ी सहूलियत जो है प्राप्त हो रही है। इनमें काम करते हुए समय जेसीबी या अन्य वाहन चालक कहीं शहीद भी हो चुके हैं। मैं शहीद कहूँगा दोस्तों ऐसे लोगों को, ऐसे मजदूरों को, ऐसे कामगारों को जिन्होंने अपने हादसों में अपने प्राण गंवाए हैं हमारी सहूलियत की।
ये नीचे है रामगंगा। रामगंगा है ना, ये रामगंगा नदी। ये उधर गया अल्मोड़ा, वो अल्मोड़ा गई सीधे, और अंदर हम कटेंगे ये पिथौरागढ़ गई। ये घाट का पुल है। घाट का पुल जो है 2 जिलों को डिवाइड करता है। ये सीधे आगे को अगर हम चलते रहें तो ये अल्मोड़ा, और अगर हम इधर कट गए तो ये पिथौरागढ़। हमें जाना है राइट साइड को। ये सीधे जो है ये गया अल्मोड़ा और हम गए पिथौरागढ़। ये घाट पुलिस चौकी। इन मजदूरों को फिर से मैं सलाम करना चाहूँगा। इतनी भीषण गर्मी में, मैंने पहले भी बताया था, घाट का इलाका गर्म घाटी का इलाका है, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है गहराई का इलाका है, और यहाँ जो गर्मी एक बार आई तो अंदर जो है दबाव के कारण ऊपर नहीं उठ पाती, और ये गर्म घाटी है। ऐसी घाटियाँ जो हैं कई हैं पहाड़ों में, और छोटे छोटे होटल, ये आजीविका का ये साधन है शुरू से ही। हमें याद है बचपन से, कहीं पर छोला मिल रहा है, कहीं रायता, स्थानीय उत्पाद, ककड़ी, खीर भी बनाते थे। आज तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं, हाईवे चौड़ा हो चुका है, रोड की स्थिति बढ़िया है, आवागमन पर्यटन बड़ा है, तो ऐसे तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, बढ़िया इन्वेस्ट करेंगे, तो लुक भी चेंज होगा रेस्टोरेंट का। देखिए यहाँ पहले झोपड़ी होती थी, आज जितना भी हो सका तो इन्होंने सीमेंटेड जो है। पहले तो यहाँ सरकारी मुलाजिम भी अपना ट्रांसफ़र कराना उचित नहीं समझते थे। डॉक्टर तो आज भी दूर दराज इलाकों में अपनी तैनाती से कतराते हैं, अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करने तक को वो तरजीह देते हैं, लेकिन पहाड़ों में तैनाती नहीं है। और वो सिर्फ जो है आवागमन का साधन उचित नहीं होने के कारण, और अन्य संसाधन भी दरअसल सड़क पर ही निर्भर हैं, क्योंकि सड़क रहेगी तो खाद्य राशन वगैरह अन्य सहूलियतें भी लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में लोग बसेंगे, यहाँ रहना चाहेंगे, जॉब करना चाहेंगे, तो सारा विकास, उत्थान रोड पर ही निर्भर है, पहाड़ों में खासकर। पहले तो यहाँ ऐसा होता था कि रोड ब्लॉक हो गई तो उच्च हिमालयी इलाकों में रसद पहुँचाना, आईटीबीपी जहाँ हमारी सेनाएं तैनात हैं उनके लिए तक मुश्किल होता था, हवाई जहाज़ से पहुँचाई जाती। आज भी कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है, लेकिन रोड अब बन गई तो अब ज़रूर हालात बदल रहे हैं, बदलेंगे।